नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। इस संसार में ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो रुका हुआ हो। हमें लगता है कि बहुत चीजें रुकी हुई हैं। जीवन में कई बार हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है तो व्यक्ति सोच के बैठ जाता है तो यहाँ तो कुछ हिल ही नहीं रहा है। देखिए, सब कुछ हिल रहा है। केवल आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या तो समय का इंतजार कर लीजिए। समय तो एक पॉइंट पर सेट है, या तो वो अपनी गति से आपकी तरफ आ रहा है या तो आप भागना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण समझा रहा हूं। या तो आप भागना शुरू कर दीजिए या चलना शुरू कर दीजिए। वो आपकी गति पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से उस समय तक पहुंच सकते हैं। तो यही हम समझाने का प्रयास करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आज हम लेके आए हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है इस मास में क्या कुछ खेल खेलने वाला है। वृश्चिक में राशि वालों के लिए हम आज बात करेंगे बुध और शुक्र का परिवर्तन जो जनवरी मास में हो रहा है। बुध हो गए हैं मार्गी और शुक्र बदल रहे हैं राशि। और जब ये परिवर्तन करते हैं तो क्योंकि बहुत तेज ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं और क्या कुछ देंगे, नौकरी में कहाँ तरक्की देंगे, बिल्कुल कहाँ से तरक्की देंगे वो भी बताएंगे आपको। शुक्र और जो तौर पर बुध का प्रभाव है वो कैसा रहेगा। परिवार में कुछ तनाव का माहौल बन सकता है, बेवजह खर्चों में इजाफा हो सकता है, लेकिन व्यापारी जो लोग इस राशि से संबंध रखते हैं उनके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। और जो लोग प्रेमी जोड़े हैं वो विशेष तौर पर थोड़ा सावधान रहना है उनके लिए भी। इस संबंध में पूरी तरह से क्या कुछ करने वाले ग्रह हम आज पूरा विचार विमर्श इस संबंध में करने वाले हैं। देखिए, इस साल के आरंभ के प्रथम महीने में ही बुध और शुक्र ने अपनी विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ कुछ आगे राह बढ़ा दी है और विभिन्न राशियों के ऊपर विभिन्न वीडियो हमने उपस्थित किए हैं। तो आज वृश्चिक राशि वालों के लिए नवग्रहों के दृष्टिकोण से बुध और शुक्र की क्या स्थिति रहने वाली है। बुध क्योंकि माने जाते हैं बुद्धि के कारक और शुक्र माने जाते हैं समृद्धि के कारक, और वैवाहिक जीवन में शुक्र ग्रह विशेष तौर पर विशेष संबंध रखता है और आपकी राशि के अनुसार से जहां ये परिवर्तन करके जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो शुक्र ग्रह बड़ा ही शुभ ग्रह माना जाता है और इसके प्रभाव से आपके जीवन में भौतिक सुख, शारीरिक वैवाहिक सुख प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भोग विलास, शोहरत, नाम, कला, प्रतिष्ठा इत्यादि में जो बढ़ने के योग बनते हैं वो भी इस ग्रह के कारण से बनते हैं। और ये ग्रह जो होता है विशेष तौर पर संबंध रखता है मंगल के साथ। विशेष तौर पर आपकी राशि मंगल प्रधान है। विशेष तौर पे यदि ग्रह की गोचर के दृष्टिकोण से बात करें तो वृषभ राशि और तुला राशि में जाकर ये ग्रह बड़ा स्वयं का स्वामी होता है विशेष तौर पे, और मीन राशि में जाकर उच्च का हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के योग बनने वाले हैं। 23 दिन आमतौर पे ये एक राशि पर चलते हैं शुक्र विशेष तौर पर ग्रह। तो आपकी राशि में जो बदलाव की स्थिति बनने वाली है वो क्या कुछ दिखाती है वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इन दोनों की स्थिति बड़ी विचित्र है आपके लिए। और बुध की वृश्चिक राशि पर हम चर्चा करें तो विशेष तौर पर संबंध में बात करें तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि क्योंकि आपकी राशि जो है मंगल प्रधान है और आपके आत्मबल और पराक्रम का विशेष तौर पर योगदान है इस राशि के संबंध में, तो ऐसा दिखाई देता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा ऐसा चले, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, शांत नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास करता रहेगा। ये समय जो बुध का परिवर्तन आपकी राशि में हो रहा है और विशेष तौर पर अपने कैरियर के संबंध में कुछ गंभीरता ज्यादा उत्पन्न हो सकती है। कुछ रहस्य की बातें हैं जो आपको कुछ जिज्ञासु ज्यादा बना सकती हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और घबराने वाले हैं भी नहीं आप। और आपके संबंध में विशेष तौर पर ये चंद्रमा आपकी राशि में प्रशस्त है तो आप समझ लीजिए आपके मन की एंजाइटी आपको परेशान नहीं करने वाली। लेकिन हाँ, एक बात समझ लीजिए, यदि आमतौर पर वृश्चिक राशि वालों के साथ एक समस्या रहती है, जिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शीर्ण होते हैं तो वो कुछ भी कर लें, केवल बाहर का गुब्बारा फूला रहता है, अंदर से वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो आपकी कुंडली में विशेष तौर पर आपका चंद्रमा की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। यदि वृश्चिक राशि आपकी है तो आप एक बात समझ लीजिए, यानी आपका चंद्रमा क्षीण है, तब आपके लिए समस्या का कारण है। तो सबसे पहले कुछ भी उपाय करें, अपने चंद्रमा को हमेशा प्रशस्त करने की जरूरत दिखाई देती है। और बुध शुक्र का जो विशेष तौर पर वृश्चिक राशि पर प्रभाव पड़ने वाला है वो दिखाता है कि कुछ बेवजह खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं इस मास के अंदर जो परिवर्तन दे रहा है। और व्यापारियों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सा परिवर्तन दिखाई देता है। बुध शुक्र ने कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि नकारात्मक प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्पन्न करने के योग बना सकता है।
लेकिन बेवजह कुछ खर्चे आपको परेशान करते रहेंगे, इसलिए खर्चों को कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में सुधार लाने के लिए एक बात की प्राप्त कर सकते हैं आप। ग्रह दिखाते हैं कि ऐसे समय में आप जीवन साथी के साथ का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। करियर के संबंध में इस राशि में विशेष तौर पे जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए तरक्की के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और साथ साथ मेहनत आपको विशेष तौर पर लाभ दिला सकती है। थोड़ा अनुशासित होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह दिखा रहा है कि इन दोनों का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ देने के योग दे सकता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे शिक्षा के संबंध में विशेष तौर पे प्रभाव अच्छे उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं और ग्रह दिखा रहे हैं इन दोनों का परिवर्तन इस मास में आप बच्चों को विशेष तौर पे नए अवसर प्राप्त करने के योग बना सकता है। जो लोग विदेश जाने के लिए काफी दिन से कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छे रास्ते बनने के योग बन सकते हैं। सहज रूप से आप विद्या की तरफ थोड़े अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंगों के संबंध में बड़ी बात करें तो बुध और शुक्र दोनों का जो परिवर्तन है वो विशेष तौर पर कुछ अड़चने उत्पन्न कर सकता है, तो थोड़ा सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। प्रेम में पड़े जो लोग हैं उनके लिए कुछ परेशानियों से युक्त ये समय दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में थोड़े जो संबंध है वो थोड़े से ऊपर नीचे होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ उपाय बताएंगे, वो करने का प्रयास कीजिएगा, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में आपको गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, यह आपको बहुत अच्छा सा उपाय रहेगा, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में विशेष तौर पर इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर कुछ महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। ग्रह दिखा रहे हैं कि परिवार में कुछ तनाव का माहौल बढ़ सकता है और इस बात को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, थोड़ा गंभीर रहते हुए काम करने की जरूरत है। ग्रह दिखा रहे हैं कि परिवार के कुछ लोगों और सदस्यों में मतभेद उत्पन्न करने का समय दिखाई देता है, थोड़ा सा आपको उचित समय देने की जरूरत है, नहीं तो गलत धारणाएं आपके बारे में बन सकती हैं। लोग आपको एरोगेंट बोल सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह का विशेष तौर पर बुध ग्रह का जो परिवर्तन है वो विशेष तौर पर इस राशि से संबंधित जो महिलाएं हैं, आप समझ लीजिए इस मास में उनके स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर उनको ध्यान देने की जरूरत है। और ग्रह दिखा रहे हैं कि जो लोग हृदय रोग से ग्रसित हैं और चंद्रमा जिनका शीर्ण है विशेष तौर पर, उनको विशेष तौर हृदय संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सुपाच्य भोजन आप करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जल्दी गरु भोजन, आमतौर पे सर्दी परिवर्तन की तरफ जा रही है तो ऐसे बहुत गरु भोजन लोग लेने का प्रयास करते हैं, वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। संतान के लिए विशेष तौर पर बुध और शुक्र का परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखाता है कि आपका समय अनुकूल रहेगा। संतान के साथ आपकी बातचीत होने के योग दिखाई देते हैं, उत्तम समय रहता दिखाई दे रहा है। और विशेष तौर पर ग्रहों का योग आपको भाग्यशाली नंबर कौन सा हो उस संबंध में भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो हमें दिखाई देता है कि इस विशेष तौर पर ये परिवर्तन का जो योग है, जो आमतौर पे अभी शुरू हुआ है जनवरी के मास में और करीब करीब जनवरी के मध्य तक ये ऐसा योग, फरवरी के मध्य तक ऐसा योग बना रहेगा। तो आपके लिए ऐसे समय में 2 नंबर और 9 नंबर बहुत लकी रहेंगे, उनका आप यदि उपयोग करें तो विशेष तौर पर आप लाभ ले सकते हैं। अब उपाय, सबसे बढ़िया चीज निदान ही है, तो इस निदान को भी समझ लीजिए किस प्रकार से करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन जब भी इस बीच में पड़े तो ऐसे में हनुमान जी का विशेष तौर पर आप एक काम कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ या विशेष तौर पर बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। एक काम और कर सकते हैं, रंग, जी हाँ, रंगों का बहुत महत्व है। आमतौर पर रंग लोग समझते नहीं है, लेकिन समझ लीजिए इन ग्रहों को दोनों को प्रशस्त करने के लिए, ऐसे बुरे समय को दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए यदि लाल रंग और मेहरून रंग का आप यदि उपयोग करें तो बहुत जल्दी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। एक छोटा सा उपाय, रूहानी उपाय और हम आपको समझा देते हैं। शनिवार जितने भी पड़े इसमें थोड़ा सा आटा घर में होगा वो ले लीजिएगा और जहाँ भी चींटियाँ दिखाई दें, जहाँ पेड़ के आसपास चींटियाँ दिखाई दें वहाँ थोड़ा सा छेद के ऊपर मत डालिएगा, देखिए थोड़ा सा आसपास कहीं गिरा दीजिए, देखिए उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में जो समय खराब करने के योग दे रहा है वो आपको ठीक होने के योग बना सकता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने का प्रयास कीजिए और यदि कोई परेशानी ज़्यादा है तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं और अपनी परेशानी को व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं लिखकर। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको आपकी कष्टों का निवारण और कुछ रास्ता अवश्य देने का प्रयास करें और आप उन विशेष तौर पर निदानों को करके, उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने का मार्ग स्वयं खोज सकते हैं। ये चैनल आपका अपना चैनल है और हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं आपके विषयों को लेकर। आप भी किसी विषय के संबंध में जानना चाहते हैं तो
हमारे इन नंबर्स पर जो चल रहे हैं नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में उन सब विषयों पर भी अच्छे से वीडियोस बनाकर आपको आपके समक्ष उपस्थित करा सकें। और हर रविवार को आप हमारे आश्रम पर विवेकानंद योग आश्रम में आकर माँ भगवती दुर्गा का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है जो 1947 में हमारे आश्रम पर पधारे और उन्होंने विशेष तौर पर मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर हमारे आश्रम पर उनको प्रतिष्ठित कराया। और विशेष तौर पर बड़ी चमत्कारी आदिकालीन मूर्ति है, बड़ी प्राचीन मूर्ति है। और उनके समक्ष दर्शन करके, उनके समक्ष सप्तशती का पाठ करके वो आप बड़ा लाभ ले सकते हैं। और इन दिनों तो विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि भी आने वाली है, तो प्रयास करें हमारे आश्रम पे उन दिनों होने वाले जो सप्तशती का यज्ञ है उसमें भाग लें। आपके कष्टों को दूर करने की माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देंगी। धन्यवाद।